आज मैं आपको दशा माता की पवित्र कथा सुनाता हूँ। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज सुबह उठकर अपनी खड़ाऊ पहनता और गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन दशा माता का दिन आया। उस दिन ब्राह्मण अपने भाई के गांव जाने के लिए निकला। रास्ते में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। वहां उसने देखा कि दादाजी और दशा माता चौपड़ खेल खेल रहे हैं। दशा माता ने ब्राह्मण से पूछा, अरे ब्राह्मण, बता कौन जीता और कौन हारा? ब्राह्मण ने कहा, माताजी, दादाजी जीत गए और आप हार गई। यह सुनकर दशा माता ने ब्राह्मण को एक सुंदर हार दे दिया और कहा, लो ब्राह्मण, यह हार ले जाओ। ब्राह्मण खुश होकर घर आया और हार को खूंटी पर टांग दिया। कुछ देर बाद पड़ोसन आई। उसने हार देखा और लालच में आकर उसे चुपके से ले गई। जब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने देखा तो हार गायब था। घर में झगड़ा हो गया। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण उसी पीपल के पेड़ के पास गया। फिर वही खेल चल रहा था। दशा माता ने फिर पूछा, ब्राह्मण, कौन जीता और कौन हारा? ब्राह्मण ने वही जवाब दिया, दादाजी जीत गए और आप हार गईं। इस बार दशा माता ने उसे एक अंगूठी मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण रास्ते में बावड़ी पर पानी पीने बैठा। तभी एक चील आई और अंगूठी उठाकर ले गई। तीसरे दिन फिर वही हुआ। इस बार दशा माता ने उसे सोने की ईंट दी। ब्राह्मण उसे लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी वाले ने वह ईंट ले ली। अब ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। फिर चौथे दिन वह पीपल के पास गया। दशा माता ने फिर पूछा, ब्राह्मण, कौन जीता और कौन हारा? इस बार ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, दादाजी जीत गए और दशा माता हार गईं, लेकिन माताजी मुझे माफ कर दीजिए। ब्राह्मण की सच्चाई और विनम्रता देखकर दशा माता प्रसन्न हो गईं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, अब तेरी दशा सुधर जाएगी। तभी रास्ते में उसे चील मिली और अंगूठी वापस दे दी। गाड़ी वाला मिला और सोने की ईंट लौटा दी, और पड़ोसन ने भी हार वापस कर दिया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। उनके घर में सुख समृद्धि आ गई। इसलिए कहा जाता है कि जो भी दशा माता का व्रत और कथा श्रद्धा से करता है, उसकी बिगड़ी दशा भी सुधर जाती है। दशा माता की जय।